दोस्तों, भारत के लिए आज ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की सोच, उसकी मेहनत और उसके भविष्य की दिशा को दिखाती है। जिस रेलवे को हम अब तक भीड़ और लेट ट्रेन बताते थे, उसी रेलवे ने आज दुनिया को चौंका दिया है। भारत अब रेलवे माल ढुलाई के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। और दोस्तों, इस उपलब्धि के साथ भारत ने अमेरिका और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है और सीधे 2 नंबर की पोजीशन हासिल कर ली है। ये खबर हर उस भारतीय को गर्व महसूस कराती है जो देश के विकास और ग्रोथ पर भरोसा करता है। यहाँ एक सवाल स्वाभाविक है दोस्तों कि जिस रेलवे में पैसेंजर ट्रेनें तक समय पर नहीं चल पाती, वही रेलवे इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर पाया? कैसे मालगाड़ियाँ अचानक इतनी तेज भरोसेमंद हो गई? और दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ रेलवे की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और लॉजिस्टिक सिस्टम में आए एक बड़े बदलाव की कहानी है। यह उस सोच का नतीजा है जिसने भारत को सिर्फ चलने वाला देश नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बनाया है। और दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे ने 1.6 बिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा माल एक साथ एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया है। और इसी आंकड़े के साथ भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन अभी भी पहले स्थान पर है, जहां रेलवे के जरिए करीब 4 बिलियन मैट्रिक टन माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन भारत के लिए यह आंकड़ा इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि यह ग्रोथ अचानक नहीं आई है, बल्कि पिछले 10 साल की लगातार मेहनत और सही फैसलों का नतीजा है। साल 2014 में भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पे था और उस समय रेलवे के जरिए करीब 1 बिलियन मैट्रिक टन ही माल ढोया जाता था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी समस्या और उसका मजबूत समाधान छिपा है। लंबे समय तक भारत में एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन और मालगाड़ियां चलती रही। पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता देने के कारण मालगाड़ियों को घंटों और कई बार तक दिनों तक रास्ते में रोक दिया जाता था। इससे उद्योग को माल देरी से पहुंचता और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ते। यही वजह थी कि धीरे धीरे रोड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बढ़ता चला गया और रेलवे का जो हिस्सा था वो घटता चला गया। एक समय था दोस्तों जब देश में करीब 85% ट्रांसपोर्ट रेलवे के जरिए होता था और रोड ट्रांसपोर्ट सिर्फ 15% ही था। लेकिन समय के साथ ये स्थिति पूरी तरह से बदल गई। रोड ट्रांसपोर्ट करीब 60% तक पहुंच गया, जबकि रेलवे सिमट करके 32% पर आ गई। यह रेलवे के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत था और इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और वहीं से डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का जन्म हुआ। इस वेस्टर्न कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहां पहले दिल्ली से पश्चिमी तक के पोर्ट्स तक माल पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते थे, अब वही काम 24 घंटे के अंदर पूरा हो रहा है। आज यह कॉरिडोर करीब 93% हिस्सा बन चुका है और जहां जहां यह पूरा हुआ है वहां मालगाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही है। सबसे बड़ा बदलाव स्पीड में आया है। पहले मालगाड़ियों की औसतन रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, जो अब दुगुनी करके 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। इसका फायदा केवल रेलवे को ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश को मिल रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम हो रहा है, फ्यूल की खपत घट रही है और प्रदूषण भी कम हो रहा है। जहां पूरे ट्रक को ही ट्रेन पर लोड कर दिया जाता है और वह हजारों किलोमीटर दूर तेजी से पहुंच जाता है। यह मॉडल भारत के लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। दोस्तों, आगे की तस्वीर और भी अहम है। दोस्तों, यह कॉरिडोर सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास का एक एक्सप्रेस ट्रैक है, जो ये दिखाता है कि जब लंबी सोच हो और फैसले मजबूत हो तो वही सिस्टम जो सबसे कमजोर माना जाता था, दुनिया के सामने मिसाल बन सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा या फिर अभी और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं
और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।